नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि हमारे जीवन में जो है दुख सुख जो आता है उसे हमें किस तरह से हटाना चाहिए। तो एक गाना है कि बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऐसे करके एक गाना है। तो इसका रीज़न आप ही समझिए और इसके गहराई को आप जानिए कि इस गाना में कहा जा रहा है बना के क्यों बिगाड़ा रे। तो बिगाड़ने का मतलब है कि हमारा जो नसीब है, जो किस्मत है, जो भाग्य है, वो बिगाड़ा क्यों जाता है, क्यों बिगाड़ा गया आखिर। बनाया तो, लेकिन बना के क्यों बिगाड़ा गया। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे कि एक फ़िल्म हम लोग देखते हैं, एक फ़िल्म मूवी देखते हैं कहीं, तो उस फ़िल्म में जो है क्या होती है कि उसमें पॉजिटिव रोल भी करते हैं, नेगेटिव रोल भी करते हैं। यानी एक हीरो का भी पार्ट होता है जो अच्छे रहते हैं, और एक गुंडा यानी बदमाशों का भी पार्ट होता है जो कि बुरा भी करते हैं। तो फिल्म में जब तक अच्छा और ख़राब दोनों नहीं रहता है तो फिल्म देखने में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगेगा अगर कोई अच्छा ही रहेगा, सब अच्छा है और कोई फिल्म, तो उसमें बोरिंग लगने लगता है। जब तक कि कुछ वैसा तड़का मसालेदार कुछ नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है। तो ये जो दुनिया है यह एक रंगमंच है, यह एक शूटिंग होने वाला जो रंगमंच पाटधारी, जो हम लोग पाटधारी हैं। फिल्म में क्या है, फिल्म जो बनता है, शूटिंग होता है, उसमें भी तो कोई पार्ट बजाता है ना, पार्ट लेता है, अपना अपना रोल निभाता है, कोई अच्छा का, कोई खराब का, कोई माँ का, कोई पिता का। तो उसी तरह ये जो धरती है यह भी एक रंगमंच है। इस पे भी हम लोग जो आए हैं तो हम लोग अपना अपना पार्ट निर्धारित करके ही आए हैं, ऊपर से ही पार्ट निर्धारित करके ही आते हैं यहाँ पे धरा पर, कि हमें जो है अच्छा का रोल निभाना है। कोई चोर का रोल निभाता है, कोई डकैत का, कोई बदमाश का, कोई साधु का, कोई महंत का। तो बहुत सारे अपने अपने रोल के अनुसार आते हैं और इस पार्ट को पूरा करके फिर क्या होता है, सब अपने अपने घर जाते हैं। तो हमारा घर तो ऊपर में है, आत्माओं का घर है, शरीर का यहाँ पे है, जो शरीर यहीं मिल जाती है मिट्टी में। बाकी हम लोग जो आते हैं परम धाम, आत्माओं के घर परम धाम में है ना, तो वो परम धाम से हम लोग के जो घर है यहाँ आते हैं इस धरा पर और अपना अपना पार्ट को पूरा करके चले जाते हैं। तो अगर हमारे जीवन में जो भी सुख दुख खेल जो भी हो रहा है, तो इसे हम अगर खेल समझेंगे तो उतना परेशानी नहीं होगी, उतना कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हम लोग समझ लेते हैं क्या कि हमें ही जीवन में दुख आ रहा है, हमारे जीवन में सुख है या दुख है, परेशानी है, इसको हम सीरियस समझ लेते हैं। अगर इसको हम सीरियस ना समझकर खेल समझें कि यह तो हमारा जीवन का खेल है और इस खेल को हमें पार करना है, बस इस शूटिंग को पार करना है, और हंसते हंसते खेलते खेलते अपना पार्ट को पूरा कर ले, तो आपको विश्वास नहीं होगा। आप परमात्मा से जुड़े रहिए और जो भी परेशानी जीवन में आए आप खेल समझकर पार कीजिए और परमात्मा से उन बने रहिएगा, तो आपको शक्ति मिलेगी यह समझने की, यह कि जीवन का दुख जो है यह खेल है। नहीं तो क्या होगा कि रियल में अनुभव आदमी डिप्रेशन में चले जाता है, बहुत सारी परेशानी होने लगती है, दुख को ही अपना अस्तित्व समझने लगते हैं कि हमारा जीवन जो है दुखी है। लेकिन नहीं, हमें परमात्मा से जुड़ के रहेंगे तो हमें हर चीज़ की ज्ञान होगी कि रियल जीवन क्या है, रियल क्या है। ये धरती जो है, यह दुनिया जो है, यह मिथ्या है और इस मिथ्या को हम सत्य माने बैठे हैं, जो कि सत्य में सत्य की खोज जो है शिव परमात्मा के ही द्वारा हमें मिलती है। लेकिन जीवन अपने इसी जीवन को सत्य माने बैठे हुए। लेकिन ये जीवन क्या सत्य है? अगर सत्य रहती तो यहीं टिके रहते, यहाँ से जाते ही नहीं, यही हमारा असली घर होता। लेकिन जो आते हैं यहाँ से चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम असत्य में हैं, सत्य में नहीं हैं। तो हमारा यह जो जीवन है यह घर नहीं, ये हमारा, यह हम भाड़ेदार हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, ये भाड़ेदार हैं हम लोग यहाँ पे गेस्ट के तरह। जो कि असली घर जो हमारा होता है वो बताए थे 6 आकाश पार 7वां आकाश में परम धाम में है हमारा आत्माओं के घर, जो कि अभी भी वहाँ पे हमारा घर का स्थान मौजूद है। वहाँ पे हमारा स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पे हम अगर अपना स्थान छोड़ते हैं तो मेरे स्थान पे कोई आ जाता है। तो यहाँ हमारा घर असली नहीं है, असली घर हमारा परम धाम शिव बाबा के निकट है, शिव बाबा के साथ रहते हैं हम सभी आत्माएं। तो शिव बाबा से जुड़ के रहिएगा तो आपको हर चीज़ की, आपको हर प्रश्न के उत्तर मिलते रहेंगे। हाँ, ओम शांति, हर हर महादेव।